आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूँ श्रीनगर में। अब चूंकि बजट पे बात कर रहे हैं लोग, तो हमने ज़रूरी समझा कि टैक्सेस के रिलेटेड कुछ आप तक जानकारी पहुंचाए। और मेरे साथ आज जो गेस्ट जुड़े हैं, ही इज़ दी टैक्स ऑफिसर एनफोर्समेंट, जिनका नाम है ताहिर वानी। अब हम इनसे बात करेंगे रिलेटेड टू टैक्सेस, टू जीएसटी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। थैंक यू सो मच ताहिर फॉर योर टाइम। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा रिलेटेड टू योर वर्क। व्हाट एग्जैक्टली डज अ टैक्स ऑफिसर डू? व्हाट आर योर रोल्स एंड ड्यूटीज लाइक? थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली टैक्स, जैसे कि आप जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स जनरली जो हमारा इनकम टैक्स है, ठीक है, और इनकम टैक्स उसका अपना एक अलग से डिपार्टमेंट रहता है। और जो हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं उसमें हमारा जो सेल्स टैक्स आता है, वी कॉल इट जीएसटी नाउ, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 के बाद जो डिपार्टमेंट है इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है। और नॉमेनक्लेचर के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल चेंज आ चुकी हैं। और हमारा डिफरेंट एक जो है लॉ ही है इस टाइम जो गवर्न करता है हमारे पूरे ऑपरेशंस को। जी। जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो ये जो टैक्स पॉलिसीज होती है, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन पर्टिकुलरली? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि फाइनेंस जो है दैट इज द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट। और फाइनेंस, जैसे अभी आपने बजट की बात की, तो बजट में जो पैसा सरकार को आएगा, यानी जो सरकार की इनकम रहेगी, वो कहाँ कहाँ से आने के चांसेस होते हैं। सो उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर जो रहता है वो टैक्स रहता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं या इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में जो हम बात करते हैं जीएसटी की, मिसाल के तौर पर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जितना भी ट्रेड है या जितना भी सर्विस सेक्टर है, उसका कंजम्पशन जब होता है, लेट्स सपोज जब हम एक मोबाइल फोन बाय करते हैं तो हम उस पे जो टैक्स सरकार को देते हैं दैट गोज टू द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट उसी पैसे से फर्दर जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, ये हमारी स्कीम्स रहती हैं, सरकार उस पैसे से हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स, ठीक है, तमाम सरकारी मुलाजमों की सैलरीज, जो सारा बजट का एक पार्ट रहता है, दे डू विद this money that comes through the tax. So obviously tax has a lot to play as a role in giving the income to the government, and that income is being utilized by the government in different projects. देखिए, अगर पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो तरह तरह के यहाँ पे हालात रह चुके हैं, बट अगर हम अभी रिसेंटली देखें, जैसे पूरी दुनिया में लाइक वी हैड दिस कोविड पैंडेमिक, तो उस ऐसे जब सिचुएशंस होती है, सो व्हाट्स इट विद द टैक्स पेयर्स, लाइक फॉर एग्जांपल समबडी जिनका बिजनेस अफेक्ट हो गया, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन फॉर पीपल एज फार एज द टैक्सेस आर कंसर्न्ड? Obviously, because there are 2-3 aspects. One aspect is how much is government ready to facilitate these, whether it is the manufacturer, trader, or finally the consumer. उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार हमेशा से लोगों के कन्वीनियंस को ध्यान में रखती है। अभी हमारी रिसेंटली एक एमनेस्टी स्कीम भी आई, रिसेंटली आई मीन टू से इसी साल। तो उसमें जो हमारे 2017 से पहले हमारा रिजीम जो हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स का हुआ करता था। तो वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स में उस टाइम पे जैसे कुछ डिफॉल्टर्स रहे होंगे, जैसे आपने बात की, ड्यू टू सम रीजंस दे कुड नॉट पे देयर टैक्स लाइक ऑन टाइम, एंड सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि जब लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, देन वी डू देयर असेसमेंट्स, एंड आफ्टर असेसमेंट वी सी कि इनका पेनल्टी कितना बनता है, इनका इंटरेस्ट कितना बनता है। इट इज़ ऑब्वियसली, अगर आपका 2013-14 पीरियड है, ठीक है, जो टैक्स आपको 2013 और 14 में पे करना था, वो आप ड्यू टू सम रीजंस नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर फिर जो लॉ हमारा बोलता है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और उसके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी। तो लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस दे वर नॉट एबल टू लाइक पे दिस होल थिंग, एंड government came up with an amnesty, that is a relaxation. So government does take care of the all the stakeholders who play a very important role in the whole circle of the tax administration, be it the department, be it the people, be it the trade fraternity, be it the like the consumers in the end.
Also we have a reimbursement policy that you must be aware about this. जो हमारे अपने यूनिट से, लोकल यूनिट से, उनके लिए एक reimbursement policy रहती है. So yes, government does take care of all these. अब जो लाइक नई स्टार्टअप्स है हमारे, ऑफ कोर्स लाइक स्मॉल बिजनेसेस है, पैसा कम होता है या मुश्किल से लोन वो अरेंज करते हैं. सो व्हाट्स योर एडवाइस टू देम, लाइक हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस एंड टैक्स वगैरह को लेके? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल GST which that I have understood from last 4+ years here in the department, I have understood that GST is a very friendly law when it comes to the new startups or the small businessmen, because the eligibility criteria like you have to get registered. For example, आप कोई business start करते हैं, ऐसा नहीं है कि the very first day you get the registration and we tell you to get registered with the department under GST. No, it's not like that. There is some eligibility criteria. For example, अगर आप ट्रेड का काम करते हैं, like अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं, ठीक है, tangible product बेचते हैं, तो then you have the threshold of 40 lakhs. जब आप साल में 40 लाख का बिजनेस करते हैं, then only you get eligible for GST registration. Otherwise, अगर आपका छोटा किराना शॉप चल रहा है या छोटी कोई और शॉप चल रही है, and you are not doing the business to the volume of 40 lakhs in a year, then it's not mandatory on your part. If you do, it's good, but we don't make it compulsory for you to do. You will not be penalized for that. Similarly, अगर service sector है तो we have 20 lakhs का. So if you are doing service sector business for 1 year, 20 lakh का, then only you get eligible for that. So one part is that new startups, those who are starting their small businesses, need not to get worried about that we have to get the GST registrations and all that, because you qualify the threshold, you get registered. If you don't qualify, obviously you don't need to worry about. Second, about the finances that you're talking about, one thing that there are certain schemes from the government side. Many subsidies are provided by the government, whether it is industries department or other department. They should be well aware about these schemes, and they should collab with the government, because government has been very people friendly when it comes to the industries and the economy. We believe in the that's a single window system and other things. तो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा उठाइए. एंड मोस्टली इम्पॉर्टेंटली, जैसे एक डर सा बना रहता है लोगों में कि आप डिपार्टमेंट हमारे पास आएगा, देयर विल बी सम रेड्स कंडक्टेड, देयर विल बी सम एनफोर्समेंट डन. ऐसा नहीं होता है. These might be true in the Bollywood movies, but not in the department. We have a proper system for that. We have a protocol for that. We cannot just go to any taxpayer's premise and start doing taking the books of accounts and all that, because we have for example, in the GST we have section 67 that gives the power to the proper officer कि वो ये कर सकता है, but authorization comes from a particular officer. जैसे additional commissioner state taxes Kashmir या additional commissioner state taxes Jammu, they will give this authorization, but they don't give this authorization just ऐसे ही. There are reasons to believe. There are reasons to believe कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, and these reasons to believe must be like rational reasons. Satisfy कराने होना चाहिए इंसान की, yes we have to. So that way they need not to worry कि कोई भी आ जाएगा, they will disrupt our business activity. Third, after GST we don't have much people interface. Like you came to my office, you generally don't see people here. Otherwise आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे, you'll see a lot of client. My client base is what? These taxpayers. So you won't see taxpayers visiting office every day, unless and until there is some grave, that possibility that they have to come, because we have online system now. Technology has come as an interface. So there is a portal which the taxpayer uses. There is a portal which I use. I can clearly see what the taxpayer is doing, what the businessman is doing, and similarly, he also says what his business operations are going as. So अगर मैं कहीं पे उसकी गलती निकालता भी हूँ, वो उसको क्रॉस चेक कर सकता है अपने पोर्टल पे भी. So ये भी एक सहूलियत है लोगों के लिए कि they don't have to travel to the department, right? वो अपने ऑफिस में बैठ के, if they maintain their accounts अच्छे से, if they maintain their portal अच्छे से, they don't like need not to worry about anything.
जी, एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि फॉर एग्जांपल, लाइक लेट्स जस्ट गिव इट एज एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लाइक समबडी गोज टू अ शॉप, उसको जूता खरीदना है, तो वो शॉपकीपर महंगा दे रहा है जूता, लाइक फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं 2000 में, तो लाइक ऑब्वियसली जो होता है बायर उनको बोलता है आप महंगा दे रहे हैं, तो बोल रहे मैं नहीं दे रहा हूँ, ये तो जीएसटी है ना, ये मुझे सरकार को देना, मैं कहाँ दे रहा हूँ, मुझे तो उनको देना पड़ रहा है। तो वहां पे एक कंफ्यूजन रहता है बिटवीन द सेलर एंड द बायर, तो लाइक हाउ कैन वी मिनिमाइज दैट कॉन्फ्लिक्ट? देखिए, पहली चीज तो ये है कि महंगा या सस्ता, दिस विल बी डिफाइंड बाय कि उसकी एमआरपी क्या है। सो पहले आपको देखना है कि प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है। तो अगर वो एमआरपी से ज्यादा बेचता है तो इट्स ऑब्वियसली दे कैन ब्रिंग टू आवर नोटिस, it's very simple to understand, right? But there are it's a very surprising to see that हमारे जो लोग हैं, we as customer, जब हम किसी दुकान के पास जाते हैं, let's suppose MRP is 1000 rupees और वो हमें 700 चार्ज कर रहे हैं, we get happy. And if we see the same product in some other shop, same brand, same quality, same product in some other shop, and that guy charges us, let's suppose 800 or 900 rupees, we say यार ये महंगा दे रहा है, इससे नहीं खरीदेंगे, we call कि ये जो सस्ता दे रहा है, he is a good guy. Yes. But actually ऐसा नहीं होता है। देखिए, सीधी बात है, आप कोई चीज अगर सस्ता बेच रहे हो, you will compensate your loss. Yes. You will definitely compensate your loss. अगर आप कस्टमर को 100 रुपया सस्ता दे रहे हो, you will try to compensate this loss, and that compensation in some cases comes from the evasion, tax evasion. आपने टैक्स इवेड किया होता है बैक एंड से ही, and that benefit you pass on to your customer. So let's suppose अगर आपने 200 रुपए का सेम प्रोडक्ट में इवेजन किया है, तो आप अगर 100 रुपया भी छोड़ दे रहे हो कस्टमर के लिए, तो आपका स्टिल 100 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है। सो आई विल रिक्वेस्ट द कस्टमर्स, द कंज्यूमर्स और पीपल आपके माध्यम से, दैट व्हेन एवर यू गो टू अ शॉप, लाइक ये तो आप भी जानते हैं, लाइक ऑन एंड ऑफ ऐसा बताया जाता है लोगों को कि वहां से प्रॉपर बिलिंग जरूर करवाइए। जब आप प्रॉपर बिलिंग करवाते हैं, इट गेट्स रिकॉर्डेड, देन द पर्सन कैन नॉट इवेड द टैक्स। ठीक है। सो जो आपने बात की कि कस्टमर को कैसे लगेगा, सो वन क्राइटेरिया इज एमआरपी, सेकंड क्राइटेरिया इज कि वो प्रॉपर बिलिंग कर रहा है, इनवॉइस जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब आप बिल लेंगे, आप देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स, आपने भी देखा होगा, कहीं पे लोग हमें जीएसटी के बगैर बिल देते हैं, जिसको हम कच्चा बिल बोलते हैं। ठीक है। और उसको बोलता है कि आपको मैं 50 रुपया फायदा दे दूंगा, लेकिन कच्चा बिल काटो। आपके 50 रुपए के चक्कर में वो टैक्स पेयर जो है वो बहुत सारा इवेजन कर रहा है। So it is in the larger interest of the like economy, which finally reaches to you also. देखिए, अगर हम सरकार तक पैसा नहीं पहुंचाएंगे, तो सरकार हम तक भी पैसा नहीं पहुंचा सकती in their projects and in their infrastructure and the developmental projects. But जब ऐसे cases होते हैं, how does the department deal with such cases? मैं आपको बताऊं, recently, some few days back, we were in the market. My team was there, inspectors and sub inspectors. We were checking कौन सा अनरजिस्टर्ड डीलर है, who could be potential registered dealer. ठीक है, जिसको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए बट कर नहीं रहा है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वहीं पे एक ही वाज अ डॉक्टर, एंड उसने वहीं पे एक बिल लिया था, एंड ही वाज आर्ग्यूइंग विद दैट शॉपकीपर कि मुझे आप जीएसटी बिल क्यों नहीं दे रहे हो। एंड लकीली माय टीम वाज देयर, सो वी गॉट अ कंप्लेंट फ्रॉम हिम. And now I have submitted the complaint and the letter to my additional commissioner, and we'll be getting authorization and we'll conduct the जो भी हमारा सेक्शन 67 में enforcement होगा, we will do that. And उस केस में फिर क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. Again I'm repeating 67 बार. So आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए 67 gives us enormous powers कि हम किसी बिजनेस premise पे जा सकते हैं, but obviously it comes with an authorization from the additional commissioner. Then we go, we take वहाँ पे जो भी उनके अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट से, डे बुक है, बाकी चीजें, देन वी डू द असेसमेंट. हम पूरा असेसमेंट करते हैं कि इसने साल भर कितना सेल किया है, और अगर उसने साल भर इतना सेल किया और वो सेल शो नहीं किया, जिसको हम सेल सप्रेशन बोलते हैं, देन अंडर द रेलेवेंट सेक्शन वी डू द असेसमेंट एंड वी क्रिएट अ डिमांड कि आपको इतना पैसा सरकार को देना है. सो इट्स अ काइंड ऑफ पेनल्टी मेजर. इट्स ऑल्सो एक हम इसको करेक्शन कर सकते हैं जो हमारे डिफॉल्टर्स हैं, और साथ ही जो हमारा कस्टमर है, ही विल आल्सो बी बेनिफिटेड.
तो जब हम जीएसटी की बात करते हैं, ऑफ कोर्स काफी लोग जीएसटी को लेके बहुत परेशान थे, काफी सारा लाइक जब जीएसटी नाफिज हुआ तो लाइक काफी क्योटिक हो गया था इन द कंट्री। सो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे लाइक आपको जीएसटी नहीं भरना है? मतलब जीएसटी जहाँ पे नहीं भरना है। नहीं भरना, जैसे मैंने आपको बताया वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर नहीं लगता है। देयर आर सम अदर एरियाज जहाँ पे नहीं लगता है। फ्रूट्स हमारा है, इसके ऊपर नहीं लगता है। एग्रीकल्चर आइटम्स जो रॉ फॉर्म में आते हैं, प्रोसेस्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और साथ ही हमारा बहुत कम जीएसटी लगता है, जैसे मेडिसिन के ऊपर या बेसिक जो हमारे नमक चाय उसकी बात करते हैं उस पर बहुत कम लगता है। ठीक है, हमारा ज़्यादा जीएसटी लगता है जैसे हमारी कार्स के ऊपर अच्छा खासा है। ठीक है, हमारे मोबाइल फोन्स पे 18% का है। सो जो केओटिक माहौल हुआ था उस टाइम पे, बेसिकली किसी भी एग्जिस्टिंग रिजीम से जब हम हटते हैं, भले ही वो कितना भी अच्छा हो, इट ऑलवेज चेंज इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। ठीक है, एंड व्हेन यू से अ डिफरेंट लॉ विच मीन्स चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द होल hierarchy of this particular system, and the hierarchy would include the department, people working in the department, even they were reluctant to adopt to the new change, because now the people who would do manually things, now they have to do online. ठीक है। Second, it was for taxpayer also, because taxpayer के लिए अब ये क्या self assessment है, अब taxpayer खुद वहाँ पे show करता है कि मुझे कितना pay करना है। So it was a change for them also. Then we were not well acquainted with the new infrastructure that was in place by the GST, whether it's portal or the other things. But we have been, I think we have been compensated quite well. जो भी हमारी गलतियां हुई, we have been compensated. On and off there have been amnesties, and some of the problematic areas which were seen like very difficult to execute have been taken care of. There has been many amendments in the GST Act itself, right? And about the tax rates on different commodity, as you rightly said, so there have been many GST councils where different tax rates which were earlier higher side पे, they have been brought down on the request of the people, and obviously after looking at the economy at large, तो वो चीजें हो गई हैं। To be honest, GST seems to be very good as a tax law, because for the convenience of the people, for the convenience of the department, for the larger understanding of the working of the whole chain, we can आज हम बैठे बैठे बता सकते हैं कि टैक्स पर कहाँ पे गलती कर रहे हैं। We have the frequency with which the department now operates, obviously under the larger leadership of our principal secretary finance, Sir Santosh Vedya sir, and our commissioner sir PK Bhatt sahab, and our additional commissioner Shakil Abul sahab. New systems have been brought in place, like we have a full-fledged SIU unit that works on wherever there can be some evasion. We have a proper working of the audit cell. We do the audit, special audit we call it, under 65 section, in which we see the whole activity of a businessman for a particular time period. तो वो हम कर रहे हैं। पहले हम ज़्यादा नहीं cases कर रहे हैं। Right now we are doing like 10-12 cases have been given in a quarter. So I think that is a new direction and new enthusiasm that has been brought in the department, and people are working like you would have seen last year we had a very good growth in the whole India. हमारी growth rate, जो हमारी growth achievement थी, बहुत अच्छी थी. In fact, we were top 5 में हमारा नाम था. And this time also we are working on it, despite being there is a perception that economy down है, economy ठीक नहीं चल रही है, but I can give you the statistics. FMCG products मेरे पास जो taxpayers registered हैं, they are showing a very good growth. And obviously these are some tangible things. These cannot work on the mere narrative or a perception. So these are some things which you can clearly see कि अब अगर पिछले साल एक taxpayer ने 1 करोड़ रुपया टैक्स भरा था, इस बार उसने 1 करोड़ 30 लाख भरा है, तो it's a growth that is very much visible. So corruption also like has been minimized largely. Yes. So do you think digitalization has a role? When I was a student of public administration during my preparation days, we would see that the same subject, corruption, how it can be contained. So one was about the moral and the ethical side, that you can change the ethical understanding of the people who work. Second is the institutional building. Personally, I believe that morals and the ethics, these are important, but these are very ambiguous things, and it also depends upon how one sees at a particular thing. Second is the institutional building that will help you. In fact, I feel that is the
final arrival if you want to contain the corruption and fight against the corruption. GST has brought like digital infrastructure to a large extent. As I said, nobody has to come to my office. So when nobody has to come to my office, obviously I have very less discretion of corruption. So there is a discretion of corruption basically. Why would one do corruption? Because he gets some small level of discretion. It has minimized the discretion. If I have to give registration, let's suppose in 10 days, for example, I have to give the registration. If I am not giving the registration, I'm rejecting that registration, GST registration somebody applies for, I have to give reasons why I'm rejecting the registration. So where does the corruption come? Yeah. You will apply for a registration. You don't have to come to my office. You will sit at home, you will upload all the documents and do all the necessary formalities, and then you will wait. If I'm not giving the registration, I have to give the reasons. If I'm like approving it, it's okay. Yeah. Law is taking care of my behavior, which can sometimes derail from its ethical path. So I see that GST and the digital, as you said, digital governance, e-governance, digital governance is very important. Nowadays, you see in the secretariat functions like e-filing is there. Yeah. You don't have to go to the special deputy secretary and tell him, please ye file kar dijiye. There is a proper timeline. Yeah. Public Service Guarantee Act, recently you might have seen the order from the Revenue Department, yes, directing the Tehsildar that you have not done these things on time. So these things, obviously the corruption has minimized due to the digital infrastructure. Yeah. So lastly, I would request you to tell the taxpayers, like how can they save themselves from the future legalities? My simple suggestion to my taxpayers would be that this departments, your position in the market, the government, the law, we all are one team. So if one player fails, the whole team loses. So if you do evasion, it's not the loss that you bring to the department or to the government at large. It's a loss to yourself also, because at the end of the day, you belong to the same society. You have to go through the same road. You will not pay the tax, the roads will not be constructed or they will not be built. Hospitals की हालत ठीक नहीं होगी, schools में बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे. It has a very larger impact. One thing that the recent understanding of the globalization and the interdependent organizations they have made is that we see one event has an impact on the other events. One part of the world, if they do something wrong, it has an impact on the whole world. If you do something wrong, that will have an impact on the whole chain of this tax administration, and finally, as you see, budget उसी पैसे से आता है जो पैसा आप पे करते हैं. So one is, it's a friendly suggestion. Now second is like a more strict thing, that department works on a very new frequency. We have new wings and new we have new wings and teams that have been created. SIU आपने भी देखा होगा from last 2-3 years, you see that there has been department की तरफ से जो activity है वो काफ़ी increase हो गई है. अब ई-वे बिल सिस्टम से आप देख लीजिए कि इवेजन जो आप लोगों की गाड़ियाँ चलती थी माल लेके, उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है. आप जो R13B फाइल करते हैं उसका मिसमैच आपको पिछले सालों का अब हम निकाल रहे हैं. यू माइट हैव सीन कि हम आपकी इनकम टैक्स में जो आप अपना इनकम शो करते हैं उसको हम कोरिलेट करते हैं अपने GST के साथ. 26 AS की हम बात करेंगे उसके साथ. देन वी आर सेइंग कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं. सो अच्छा रहेगा कि इफ़ वी ऑल थिंक इन एज ए टीम, एंड ये टीम वर्क जो है ये हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगा. जी, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट informative interaction we had. Thank you so much for your time. Thank you so much, ma'am. Thank you.